हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। डे स्कूल दैनिक विद्यालय। तो आइए हम देखते हैं दैनिक विद्यालय क्या है। तो दैनिक विद्यालय में बालक को शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय में केवल दिन भर ही उपस्थित होना पड़ता है। हम लोगों ने आवासीय विद्यालय के बारे में देखा था, जहाँ पर बच्चा घर से बाहर रहकर विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो वहाँ कुछ ड्रॉबैक हमने देखा था कि जब वो आवासीय विद्यालय में जब विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में रह के जब वो पठन पाठन करता है तो सामाजिक गतिविधियों में वो हिस्सा नहीं ले पाता है, समाज से वो कट जाता है, परिवार से कट जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें आपका दैनिक विद्यालय का, तो इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बालक अपने घर परिवार के साथ रहता है और कुछ समय के लिए वह विद्यालय में जाता है, वहाँ पर जाकर वो शिक्षा प्राप्त करता है। तो अगर हम डे स्कूल की अगर हम बात करें, दैनिक विद्यालय की बात करें, तो बालक 6 घंटे ही वह एक विद्यालय में अपना समय बिताता है, बाकी के समय वो घर परिवार के साथ बिताता है, जहाँ पर एक बच्चा जो है वो सामाजिक घर के परिप्रेक्ष्य में जुड़ा रहता है। और जो दैनिक विद्यालय है, यह विद्यालय से एक बालक को जो विशेष आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है। और दैनिक विद्यालय से बालक जो है समाज और आपका विद्यालय दोनों से ही वो जुड़ा रहता है, जबकि आवासीय विद्यालय में ऐसा नहीं था। एक हम लोग लिमिटेशंस देखे थे कि आवासीय विद्यालय में वो समाज से, वो घर परिवार से नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि उसे पूर्ण समय के लिए विद्यालय में ही रहना होता है। कुछ अगर किसी बालक को ऐसी कोई ज़रूरत है तो महीने 2 महीने में 1 आध 2 दिन के लिए बालक अपने परिवार से जुड़ पाता है। तो ये इस तरीके से जो आपका दैनिक विद्यालय है वो एक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। उसके बाद अगर हम इसकी गुण की बात करें तो बालक समाज से जुड़ा रहता है, ये इसका एक मेरिट है, क्योंकि बालक सिर्फ विद्यालय में 6 घंटा ही शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करता है, बाकी समय वो अपने फैमिली के साथ गुजारता है। इसलिए जो परिवार के साथ जुड़ने के बाद अगर परिवार के साथ कोई अन्य प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं या परिवार कहीं आना जाना या अन्य सामाजिक कार्यों में लिप्त है, वहाँ पर जो है इस प्रकार के बच्चे को भी अवसर मिलता है। जैसे मार्केट जाना हो गया, मेला जाना हो गया, और भी बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर परिवार अपने बच्चे को साथ में लेकर जाता है। तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों को भी देखता है और सीखता है। लेकिन आवासीय विद्यालय में इस प्रकार की नहीं होती है, इस तरीके की सिचुएशन परिस्थितियाँ उनको नहीं मिल पाती है। दूसरा कि एक बालक की विशेष जो आवश्यकताएं हैं या जो आवश्यकता अनुसार जो उसके लिए वातावरण हमें चाहिए, वो वातावरण हम उसे विद्यालय में उपलब्ध कराते हैं। जैसे स्पीच थेरेपी के लिए हो गया, आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हो गया। इस तरीके की हम परिस्थितियाँ, इस तरीके का वातावरण हम जो उत्पन्न करके इस प्रकार का वातावरण उसे देकर हम शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं। उपकरण सभी बालकों के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जो है बालक समय टू समय जो है एक्सचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। समय टू समय जो है बच्चों को आना जाना लगा रहता है, तो एक ही हम उपकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक उचित वातावरण होता है शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, ये भी एक डे स्कूल का मेरिट है। इसके साथ विशेष व्यावसायिक पुनर्वास व्यवसायों की जो है आप कह सकते हैं व्यवस्था होती है। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया,
ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, इसके अलावा आपका चाइल्ड आपका स्पेशलिस्ट हो गया। इस तरीके के विशेषज्ञ जो है एक मल्टीडिसिप्लिनरी जो टीम बच्चों के साथ काम करती है। उसके बाद ये देखा जाए तो कम खर्चीला होता है, यह बच्चे के लिए बहुत काफ़ी उपयोगी होता है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें अभिभावक की सहभागिता महत्वपूर्ण हो जाती है। अब वो एक बालक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि 6 घंटा ही वो विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण करता है, तो बाकी के समय अपने परिवार के साथ रहता है। इसीलिए अब यहाँ पर एक बच्चे का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब परिवार के सदस्य बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। तो ये एक जो है यहाँ पर आपका एक लिमिटेशन है, क्योंकि अगर अभिभावक जो है बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं तो उसका विकास जो है प्रभावित हो सकता है। समाज के दृष्टिकोण से जो है इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक बहुत ही व्यापक रूप में है। तो अब यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो सभी की अगर हम सहभागिता सुनिश्चित करना चाहें तो वो संभव नहीं है। तो इसीलिए कुछ लिमिटेड व्यक्तियों को ही हम एक बालक के विकास में सहभागिता सुनिश्चित कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर यातायात की अगर व्यवस्था नहीं है, यातायात की सुविधाएं नहीं है, तो उस कंडीशन में भी शिक्षा बालक का प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वो विद्यालय कैसे जाएगा। अगर विद्यालय नहीं जा पाता है, विद्यालय समय से नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं उसका शिक्षा प्रभावित हो जाएगा। साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के कारण भी एक बालक का शिक्षा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे के परिवार की यह बहुत ही आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही हो, तभी वो अपने बच्चे को विद्यालय भेज पाएगा और बच्चे पे जो भी खर्चा जो व्यय हो रहा है उसको वो उठा पाएगा और अपने बच्चे को बेहतर तरीके से शिक्षा दे पाएगा। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस आपके डे स्कूल का था। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, और इस चैनल का निर्माण आप सभी की समस्याओं को देखते हुए ही तैयार किया गया है। इसलिए आप इस जो चैनल से जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं आप स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट का लाभ उठा सकें और पठन पाठन कर सकें। धन्यवाद।